गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। महाराज नारद जी रुके। नारद जी ने पूछा, भक्ति ने कहा मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म हुआ दक्षिण में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में मेरी युवा अवस्था ही, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, यहाँ भक्ति है लोगों में। गुजरात में जाकर के मैं थोड़ा कमजोर हो गई। भागवत में लिखा है, गुजराती लोग बुरा नहीं मानना, यहाँ अगर बैठे होंगे जरूर होंगे, यहाँ तो सभी प्रदेश के लोग हैं। गुजरात में जाके थोड़ा कमजोर हो गई। बोले क्यों? बोले गुजरात में दिखावा बहुत ज्यादा है, इसलिए कमजोर हो गई। बोले फिर वृंदावन जाकर के युवा हो गई। वृंदावन में भक्ति बहुत है, जहाँ देखो राधे राधे, राधे राधे। रिक्शा वाला भी आएगा आपके दरवाजे पे तो क्या बोलेगा? राधे राधे। वो नाम लेके नहीं बुलाएगा। ऑटो वाला बोलेगा राधे राधे। हर व्यक्ति, वहाँ हिंदू बोलेगा राधे राधे और मुस्लिम बोलेगा राधे राधे। वृंदावन में ये हालत है। वृंदावन में भक्ति अभी भी युवा है। भक्ति देवी कहती है, वृंदावन आकर के मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य, इनको यहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं है। ज्ञान और वैराग्य आज कौन सुनने वाला है? कोई ज्ञान वैराग्य महात्मा जी सुनाने लग जाए, बोले बाबा जी हमारे मतलब की चीज नहीं है, ये तो आपके मतलब की है, हम ज्ञान वैराग्य लेके क्या करेंगे? कोई पैसा मिलने की बात बताओ तो सुन सकते, बेटा मिलने की बात बताओ तो सुन सकते। एक महात्मा कथा कर रहा हो और दूसरा महात्मा उधर हाथ देखने लग जाए, हाथ की रेखा, हस्त रेखा, भविष्य बताने लग जाए, तो सच बताओ भीड़ किधर जाएगी ज्यादा? हाथ देखने वाले के वो सोचेंगे कथा तो बाद में सुन लेंगे, पहले महात्मा जी से पूछ ले हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे जीवन में क्या होने वाला है। ये मानसिकता है। हम लोगों को कई लोग ट्रेन में मिल जाते हैं या प्लेन में मिल जाते हैं, अपरिचित लोग महात्मा का वेश देख के पूछने लग जाते हैं, महाराज कुछ प्रॉब्लम बताना जानते हो क्या? मैं विनोद में कह देता हूं, मैं स्वयं प्रॉब्लम में पड़ा इसलिए तो घर से भाग गया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या बताऊं? तो लोग हंसने लग जाते हैं। माने इतना लोगों को धैर्य, अरे अच्छा कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, सीधी बात है। आपने जो पीछे किया है आज मिल रहा है, आज जो करोगे आगे मिलेगा। परेशान क्यों हो? जो लिख गया है वो लिख गया, अरे कोई बता भी देगा लेकिन बदल नहीं सकता है। भगवान को छोड़ के आपके भाग्य को कोई बदल नहीं सकता है, भगवान बदल सकते। अगर करना है तो भगवान की आराधना करो। यहाँ कोई ज्योतिषी पंडित बैठे हो तो नाराज मत होना कि स्वामी जी तो हमारा काम ही खत्म कर रहे हैं। तो महाराज अगर भजन करना है तो भगवान का करो, आपका भाग्य। ज्योतिष हमारा शास्त्र है, बता सकते हैं, कुछ उपाय बता सकते हैं, ग्रहों का जप करा सकते हैं, लेकिन सारे ग्रह जिसके इशारे पे चलते हैं वो भगवान का भजन क्यों नहीं करते? राम जी का करो, कृष्ण जी का करो, नारायण का करो, शंकर जी का करो, दुर्गा जी का करो, जिस पे आपका भाव बने, गणपति का करो, आप भगवान का भजन करो। महाराज भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े। नारद जी ने कहा, देवी ये तो कलयुग का स्वरूप है, ये कलयुग के कारण है। आप तो वृंदावन में आके हृष्ट पुष्ट युवा हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछ नहीं रहा और आगे पूछेगा भी नहीं। भक्ति देवी ने नारद जी से कहा, तो आप ही प्रयास करिए। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, उपनिषदों का पाठ सुनाया, गीता जी का पाठ सुनाया, ज्ञान वैराग्य किसी तरह उठे और फिर बेहोश होके सो गए। नारद जी बड़े परेशान। नारद जी ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु अब क्या उपाय ज्ञान वैराग्य को उठाने का? आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है महाराज? बोले वो संत बताएंगे। सत्कर्म क्या है? हाँ सत्कर्म।
नारद जी ज्ञान वैराग्य भक्ति को वृंदावन में छोड़ करके चल पड़े महात्मा की खोज में। हरिद्वार आए, ऋषिकेश आए, कोई महात्मा नहीं मिला जवाब देने वाला। महात्मा तो बहुत थे, लेकिन नारद जी के प्रश्न का जवाब देने वाला कोई महात्मा नहीं मिला। नारद जी खोजते खोजते, एक कलयुग के प्रारंभ की घटना है। कलयुग को प्रारंभ हुए कितने साल हो गए मालूम है आप लोगों? 5300 वर्ष हो गए कलयुग के। अभी भगवान कृष्ण को स्वधाम गए हुए 5300 वर्ष हो गए। ये कलयुग के प्रारंभ की घटना, माने 5000 वर्ष के पहले की घटना है। महात्मा तो उस समय भी बहुत थे, लेकिन नारद जी के प्रश्न का जवाब देने वाला कोई महात्मा नहीं था। नारद जी विचरण करते करते बद्रिकाश्रम पहुंच गए, बद्रीनाथ। वहां भी कोई नहीं मिला। तब नारद जी ने भगवान को याद किया, भगवान ने कृपा की और एक की जगह 4 महात्मा प्रकट हो गए। शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने अपनी समस्या रखी सनत कुमारों के सामने। सनत कुमार ने कहा, नारद जी धन्य हो। अरे सारी दुनिया तो अपना दुख दूर करने के लिए घूमती है, लेकिन संत दूसरों का दुख दूर करने के लिए विचरण करते हैं, वही नारद जी कर रहे हैं। नारद जी भागवत का श्रवण करो। भागवत की कथा सबसे बड़ा सत्कर्म है। आज इतनी भागवत क्यों हो रही? क्योंकि भागवत में सब कुछ है। भले किसी भी भाव से कोई कर रहा है या करवा रहा, आयोजक या वक्ता जैसे भी है, क्योंकि भागवत में सब कुछ है। भागवत में ज्ञान है, भक्ति है, हाँ वैराग्य है, आपको जीवन में जीने के सूत्र हैं, राजनीति है, कूटनीति है, छल नीति है। भागवत में सब कुछ है। भागवत में उत्सव होते हैं, भगवान का जन्म होगा, भगवान का विवाह होगा, हाँ इसके उत्सव होते हैं। भागवत के अंत में हवन होता है, कीर्तन होता है, भंडारा होता है। सारे अंग सनातन धर्म के भागवत में समाये हुए। बोले भागवत जी का श्रवण करो। नारद जी ने कहा तो कहाँ करें? बोले गंगा किनारे। भागवत जी का श्रवण गंगा किनारे हरिद्वार में करो। बोले क्यों? बोले यहाँ सबके मन में प्रेम है, एक दूसरे के प्रति विरोध नहीं है। हाँ, भागवत कथा सुनने का आनंद वहीं आता है जहाँ एक दूसरे के मन में ईर्ष्या नहीं होती, विरोध नहीं होता है, सब में आपस में सहयोग होता है। जैसे आज मैंने यहाँ देखा आप लोगों का प्रेम और सहयोग। कितने लोग प्रेम से एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। ये खुशी की बात है। इसलिए तीर्थ तो तीर्थ है ही, जहाँ ऐसा प्रेम हो वो क्षेत्र भी तीर्थ बन जाता है। इसलिए महाराज ये भगवान का मंदिर और ये नागदा क्षेत्र एक तरह से तीर्थ जैसा है। तीर्थ जो भगवान के पास भेजने में सहायता करे, संसार सागर से पार करने में सहायता करे, उसी का नाम तो तीर्थ है। गंगा किनारे भागवत जी का आयोजन किया गया। देवर्षि नारद भागवत कथा सुन रहे, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। बड़े सुंदर कथा सुनाने लग गए सनकादि। बड़े सुंदर श्लोक है। आजन्म मात्रमपि न शठेन किंचित् चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्बततेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। नारद जी कहते हैं, शनकादि कहते हैं, नारद जी ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके आजन्म मात्रमपि न सठेन किंचित्, जिसने मनुष्य जीवन पा करके भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान का भजन नहीं किया, वो व्यक्ति कैसा है? बोले वो व्यक्ति बैल के जैसा है। बैल कहा गया। बैल आप लोग जानते, जो गाड़ी खींचता है, हल चलाता है। बोले आप बैल कैसे कह दिया? तो बड़ा असभ्य शब्द है। एक तरह से गाली है। आप किसी व्यक्ति को बैल कह दें तो गाली है, नाराज हो जाएगा। बोले बैल कैसे कह दिया? बोले हमने ठीक कहा है। जो मनुष्य जीवन पा करके भगवान का भजन नहीं करता है, वो बचपन से क्या ढोता है? भार ही तो ढोता है ना। जैसे बैल जीवन भर भार ढोता है, ऐसे वो व्यक्ति भी तो भार ही ढोता है ना। परिवार का भार, समाज का भार, व्यापार का भार। किसी से कहो महाराज भजन पूजन करते हो? महाराज सिर पे इतना भार है। भार।
कितने किलो का भार है अगर उससे पूछा जाए तो नहीं बता सकता है। हाँ, मन में भार है। हाँ, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, इसको खुश रखना है, इसको खुश रखना है, इसकी व्यवस्था करना, यही तो भार है। तो बोले अगर भजन नहीं किया, जीवन भर व्यापार का भार, समाज का भार, परिवार का भार ढोया और भजन नहीं किया, तो जो जीवन भर भार ढोता है उसको क्या बोलते हैं? बैल। क्या बोलते हैं माता? बैल। तो अगर आप भजन न करो और आपको बैल कहा जाए तो गलत तो नहीं है ना? जो भजन करता है वो मनुष्य है और जो भजन नहीं करता है वो, आप बताओ क्या है वो? बैल है। पुरुष नहीं बोल रहे, माताएं बोल रही। पुरुष सोचते हैं हम ही तो भार ढो रहे हैं तो हम क्यों अपने को बैल बोले। माताएं तो घर में रहती हैं। मत बोलो। जो भजन करता है वो बैल नहीं है, जो भजन नहीं करता वो सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो बैल है। मनुष्य शरीर में भी महाराज क्या करना चाहिए? बोले भगवान का भजन जरूर करो, 1 घंटा करो, आधा घंटा करो, 1.5 घंटा करो, लेकिन करो जरूर महाराज।